मेरठ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाने को लेकर पूरे देश में आंदोलन तेजी से चल रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गुज्जर ने जय भीम टीवी से खास बातचीत में कहा कि देश में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भविष्य में आबादी बढ़ने की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के साथ जनसंख्या वृद्धि पर कानून बनाना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राहुल राणा, आप देख रहे हैं जय भीम टीवी। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति से जिनने अपने छोटे से गांव से उठकर शहर में आया और आज जो वो पूरे देश के लिए सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रविंद्र गुज्जर जी की, और जिन्होंने एक फाउंडेशन बनाया है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जिसके पूरे प्रदेश में जिलाध्यक्ष भी उन्होंने नियुक्त कर दिया है और जनसंख्या को नियंत्रण की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कब से लड़ रहे हैं हम जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब जय भीम टीवी में। नमस्कार। आप ये कब से लड़ाई लड़ रहे हैं जनसंख्या की? किस तरह से आपको विचार आए? आप जो अलग उसके आपकी लाइन भी लगे, डॉक्टरी की लाइन है, किस तरह से आपको विचार आए कि एकदम जनसंख्या को सोचना चाहिए? देखिए, हम लोग 6 साल से तो मैं लग रहा हूँ और ये संगठन में जो लोग लग रहे हैं ये 11 साल से लग रहे हैं। हमारे इस संगठन में माननीय ममता सहगल महिला हैं जो कश्मीर से विस्थापित होकर के यहाँ आई थी, और उनके साथ अनिल चौधरी जी हैं जो इस संगठन में दिन रात करके आर्मी एयरफोर्स के रिटायर अधिकारी हैं। उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई विस्फोट जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी चीज है। जनसंख्या विस्फोट होने जा रहा है, ये बहुत भयंकर स्थिति देश में बनने जा रही है। एक दिन उन्होंने आकर मुझे समझाया और मेरी समझ में उस दिन से ही आ गया। 6 साल पहले मेरे अस्पताल पे ही आए थे और यहीं उन्होंने विषय को रखा था और हमने इस विषय को फिर हम तन और मन और धन के साथ मेरठ से दिल्ली पदयात्रा थी। हम लोग पैदल मेरठ से गए और दिल्ली तक पदयात्रा में रहे। पूरे हमारे क्षेत्र के लगभग 10 से 15 हजार लोग भी उसमें पैदल चले। उस दिन के बाद हमारी ये बात समझ में आ गई कि जनसंख्या नियंत्रण देश में क्यों जरूरी है। देखिए, देश में जनसंख्या ही सबसे बड़ी मूल का कारण है सारी समस्याओं का। आज की तारीख में पानी आप देखोगे, पानी जब हमने आंदोलन शुरू करा था पानी 50 फीट पे था, लेकिन आज पानी 150 फीट पे चलेगा। इतना तेजी के साथ पानी जा रहा। बताओ, पानी के बगैर कुछ हो सकता है क्या? दिल्ली में अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री और ये सब करा, लेकिन पानी के लिए महामारी मची रही। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया। और पानी से अलग भी और बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपको कम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या कम नहीं पड़ रही। आज किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, मेडिकल कॉलेज का सरकार विस्तार से विस्तार करे जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण पूरे देश में हुआ है, इतना तेजी से चौड़ीकरण हुआ। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सड़कें हैं तो आज भारत के अंदर बनाई, पिछले 10 साल से जब से मोदी जी आए। लेकिन वे सड़कें भी छोटी पड़ गई और बहुत सारी चीजें हैं। क्राइम, अब योगी जी जब से बैठे हैं क्राइम पे जबरदस्त वार पे वार करे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि लोगों की स्थिति खाने की नहीं, पीने की नहीं, वे क्या करेंगे? छीना झपटी करेंगे, आपस में ही मरेंगे। ये स्थिति किसी से समझने वाली नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं बना तो, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन गया तो मैं समझता हूं 5 से 10 साल लगेंगे, उसके बाद देश में कोई समस्या बचेगी नहीं। अच्छा रविंद्र जी, जो फाउंडेशन है इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश जी, हम जानना चाहेंगे और इनके इंद्रेश जी के साथ और कौन कौन जो बड़े नेता हैं वो आपके साथ जुड़े, जो बड़ी नामची हस्ती हैं, कौन कौन लोग हैं? देखिए, संगठन के संरक्षक माननीय इंद्रेश जी हैं, उन्हीं के निर्देशन में हम लोग काम करते हैं। और चूंकि वो लोग पूरा अपना जीवन देश के लिए दे चुके हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट, वो आईआईटी के इंजीनियर हैं और साइंटिस्ट भी हैं, और इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ खड़े हैं। वो हमारे साथ करीब करीब उन्होंने मेरे साथ करीब करीब 15 से 20 जनसभाएं कर चुके हैं और लगातार हमें मॉनिटरिंग करते रहते हैं।
उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है और हम उससे ही काम करते हैं। अच्छा, आपने इस लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ी यात्रा निकाली, ज्ञापन दिया, दिल्ली राजधानी गए आप, तो किस तरह से कौन कौन लोग थे उसमें जुड़े हुए आपके साथ? कितनी संख्या में लोग गए थे? जब हम दिल्ली गए थे इस बार, पिछली बार जंतर मंतर पे करा तो लगभग हमारे साथ 60-70 हजार लोग थे दिल्ली जंतर मंतर पे, पूरे देश से लोग आए हुए थे। और आज अब हमने यहाँ इस पे यहाँ बॉर्डर पे जब हमने इसको घेराव करा था, जब प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे थे, हमें वहां रोक दिया गया और हम वहां 9 घंटे करीब करीब हमारे साथ 40 से 50 हजार लोग थे। हमारे क्षेत्र से मेरठ से ही थे, लगभग 200 से 250 बसें थी और पूरे देश से लोग आ रखे थे। पूरे देश से लोग लगभग 40 से 50 हजार लोग थे और वो आमरण अनशन हमारा 22 दिन चला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको बुलाया, हमें उसमें पॉजिटिव चीजें लगी और वहाँ प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको कुछ चीजें बताई कि भाई ये कितना जरूरी है, जो आप कर रहे हो वो भी हम इस पे विचार करेंगे। तो हमारी बात उन्होंने सुनी मजबूती के साथ और हमने हमने सन 1850 से और लेकर के 2011 तक की एक बुकलेट हमने बनाई थी, जो पूरे 29 राज्यों का डेमोग्राफी चेंज, जो उसमें सारा सिस्टम था, वो हमने माननीय प्रधानमंत्री को दिया और प्रधानमंत्री जी ने उसको देखा और उस पर कार्रवाई भी हुई। अभी आप देख रहे होंगे लगातार टीवी चैनल पर ये चीज चल रही है। तो हमारा दिया हुआ वहां तक गया और हमारी बात वहां से चल दी है। हमें उम्मीद है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, चाहे इसमें हमें कुछ भी करना पड़े। अब हमने 11 जुलाई को देश के अंदर 317 जिलों में और पूरे देश से सबसे ज्यादा लोग हमारे उत्तर प्रदेश में 67 जिलों में एक आंदोलन हुआ है और ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन है जिसमें कोई किसी भी तरह की कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, कोई कहीं से 1 रुपए का भी, मैं उत्तर प्रदेश की गारंटी ले सकता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में कहीं से भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया। सब ने अपनी स्वेच्छा से, अपने पास से, अपनी आमदनी में से हिस्सा कर करके इस संगठन को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और 11 जुलाई को जितने भी प्रोग्राम हुआ है, सब लोग अपनी किराए से आए, अपनी मन से आए, जो वहां छोटा मोटा खर्चा हुआ वो भी, जो टेंट वाले थे उन्होंने बेचारों ने अपनी जेब से खर्चा करा, किसी की जेब से कोई खर्चा नहीं हुआ। तो ये देश का पहला ऐसा आंदोलन बन रहा है, ऐसा संगठन बन रहा है जिसमें निस्वार्थ भाव से लोग काम कर रहे हैं और अपने 100 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए संगठन में देने का काम करते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि विधायकों को जागरूक करने का, उन्हें बताने का, उनकी घेराबंदी करके उन्हें बताने का कि जनसंख्या हमारे लिए कितनी जरूरी है, तो आप कहाँ का जो एक घेराव करेंगे विधायकों का, कौन कौन से जगह? देखिए, पूरे देश में 4121 के लगभग विधायक हैं। उन सबको पूरे देश में इस बार सुबह 10 बजे से उनके घर के आगे बैठ जाएंगे और शाम को 5 बजे तक हमारी पूरे जिले लेवल पे हमारी टीम है। और अब हम ये 22 दिसंबर को पूरे देश में हम संगठन खड़ा कर रहे हैं विधानसभा लेवल पे। हमारा विधानसभा लेवल पे काम शुरू हो चुका है। हर विधानसभा में हमारा इतने कार्यकर्ता होंगे जो किसी भी दल का विधायक है उसके घर को घेरने का काम करेंगे, उसको पूरे दिन बैठ के यही बात समझाएंगे कि ये देश में आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, आप भी हमारी वोट देके हमने आपको विधायक बनाया है, आप हमारा नेतृत्व करेंगे और आप हमारी बात को विधानसभा पे जरूर पहुंचाएंगे। विधानसभा बात पहुंचेगी तो केंद्र में भी जरूर जाएगी। और हमारा उनसे एक ही विषय है कि आप हमारी नाली मत बनाओ, खरंजा मत बनाओ, बिजली काट लो, हमारे सारे विकास कार्य रोक लो, पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवाज हमारी ठालो। और जिस विधायक के क्षेत्र से उसके हर गांव का प्रधान उसके सामने बैठेगा ना, उसकी सब कुछ उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये देश का पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सारे संगठन, सारी किसान यूनियन, सारे लोग, मैं कह रहा हूं देश के अंदर जितने संगठन हैं
सब इसमें हमसे जुड़ने को तैयार हैं। और वो ये कह रहे हैं, जब हमने उन्हें बताया कि विधायक को घेरेंगे, अति उत्साहित माहौल मुझे लगा। पूरे देश से के प्रदेश में से जो हमारी रिपोर्टें आ रही हैं, जो लोग पहले से कम काम कर रहे थे, वो उनकी स्पीड बढ़ गई है। विधायक घेरने को सब लोग तैयार हैं। तो ये ऐतिहासिक काम होगा। आज तक जब से देश आजाद हुआ है, किसी ने इतना बड़ा संगठन में काम नहीं किया होगा। हम उतना बड़ा काम इस बार करके दिखाएंगे। देखिए, आपने सुना तो होगा, कभी कलेक्टर घेर लिया है, मुख्यमंत्री का जो घेराव कर लिया, या फिर कहीं डीएम ऑफिस का घेराव कर लिया, मगर विधायक का घेराव होना जो एक पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो एक फाउंडेशन है, इतना बड़ा कार्य कर रहा है, इतना जागरूक करने का काम कर रहा है। तो जनता से क्या अपील करेंगे लास्ट में रविंद्र जी, आप जो समाप्त करेंगे अपनी बात को, जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से यही अपील है, देखिए हम लोग चूंकि लगभग मैं बता रहा हूं, मैं 5000 गांव में जा चुका हूं। 5 के 5000 गांव में एक भी व्यक्ति, और पूरे देश में हम लोग जा चुके हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इस कानून की खिलाफ हो। और लोग इसे दूसरे वे में भी जोड़ते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। मैं समझता हूं जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो भी इसके साथ में हैं, वो भी इस कानून को बनवाना चाहते हैं, वो भी अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों में, परिवार में एक सुधार लाना चाहते हैं। वो भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, देखिए डॉक्टर इंजीनियर कब बन सकते हैं, एडवोकेट कब बन सकते हैं? आप 10 बालक पैदा करोगे, 10 थोड़ी बन जाएंगे। आपके पास 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, तो आप उन्हें डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हो, अधिकारी बना सकते हो। आपका पूरा फोकस उनको बना अच्छी शिक्षा देने पर होगा। देश तभी तो तरक्की करेगा जब अच्छे लोग आएंगे। और जब आपके घर में मजदूर पैदा होंगे तो मजदूरों से क्या देश तरक्की करेगा? कुछ भी नहीं होने का। तो मेरा क्षेत्र के लोगों से, पूरे देश के जो भी आपके चैनल के माध्यम से आपके लोग इस को सुन रहे हो, मैं उन सबसे यही बात कहना चाहता हूं कि इस संगठन में मदद करें और निस्वार्थ भाव से 22 दिसंबर को अपने अपने क्षेत्र से निकल करके अपने विधायक के घर के बाहर बैठना पूरे दिन, ताकि उसको ये मैसेज आ जाए, उसको समझ में आ जाए कि अगर अब भी उस विधायक ने अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात विधानसभा में समर्थन नहीं करा, तो अगली बार हम इनका किसी गांव में, जनता खुद इनका बहिष्कार कर देगी। जनता उसको चुनेगी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ रविंद्र जी थे, और जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से हैं, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इनका जो एक 22 तारीख को प्रोग्राम है, जो विधायक हैं उन सबका घेराव किया जाएगा, उन्हें अपनी बात रखेंगे, उन्हें समझाएंगे कि ये कानून हमारे लिए कितना जरूरी है। हम उसकी कवरेज करेंगे, और देखते रहिए जय भीम टीवी, राहुल राणा के साथ।